किचन में काम करने का सबका अपना अपना और अलग तरीका होता है, लेकिन अगर इन्हीं कामों को हम स्मार्टली तरीके से करें तो हम अपने किचन के बजट में से बहुत सारे पैसों की सेविंग भी कर सकते हैं। हेलो दोस्तों, मैं हूं भावना और मैं अपने चैनल पर बनाती हूं ऐसी वीडियोस जो आपके घर से रिलेटेड होती हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगी कि कैसे आप अपने किचन के बजट को कंट्रोल करके किचन में से ही बहुत सारे पैसों की सेविंग भी कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले बात करते हैं, ग्रॉसरी स्टोर करने के लिए कोशिश करिए कि हमेशा ट्रांसपेरेंट कंटेनर ही यूज़ करें। तो पेंट्री में क्या है, क्या ख़त्म हो गया है, इसका ट्रैक रखना बहुत ही आसान हो जाता है। साथ ही ग्रॉसरी लिस्ट रेडी करना भी आसान हो जाता है। इसके साथ ही जब भी आप कोई कंटेनर रिफ़िल करें तो उसमें पहले बचा हुआ ग्रॉसरी बाहर निकाल लें, तब कंटेनर को फिल करें और बचा हुआ ग्रॉसरी आइटम ऊपर रखें। इससे होता क्या है कि जो लास्ट में बचा हुआ ग्रॉसरी होता है वो पहले यूज़ हो जाता है, नहीं तो वो नीचे ही रह जाता है और रखे रखे खराब हो जाता है और बाकी की फ्रेश ग्रॉसरी को भी खराब करने लगता है। तो ग्रॉसरी रिफिल करने से पहले इस बात को ध्यान में जरूर रखें। ग्रॉसरी स्टोर करने के लिए आप ग्लास कंटेनर भी यूज कर सकते हैं। इसके साथ ही आप हाई क्वालिटी के प्लास्टिक कंटेनर्स का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक कंटेनर्स की क्वालिटी में जरूर ध्यान दीजिए। ट्रांसपेरेंट कंटेनर्स का फायदा ये होता है कि आपको बार बार कंटेनर्स को ओपन करके देखने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस तरह से आपको कोई भी एक्स्ट्रा सामान खरीदने की जरूरत नहीं पड़ती है, ना ही सामान एक्सपायर होने का डर होता है। तो इस तरह से आपके घर में कभी भी कोई फूड वेस्टेज नहीं होगी और आपके पैसे भी सेव होंगे। किचन में पैसे सेव करने हैं तो फूड वेस्ट तो रोकना ही पड़ेगा। फूड वेस्ट कम करने के लिए आप हमेशा मेजर करके ही कुकिंग करिए। ग्लास, कटोरी, प्लास्टिक कप जो आपके पास अवेलेबल हो आप उसका यूज़ कर सकते हैं। शुरू में थोड़ा इधर उधर हो जाता है, लेकिन धीरे धीरे मेजरमेंट का आइडिया हो ही जाता है। जैसे कि मैं अपने घर में दाल के लिए इस छोटी सी कटोरी का यूज़ करती हूँ। हम 2-3 लोगों के लिए कितनी दाल बनानी है मुझे इससे आइडिया हो जाता है। इसी तरह आटे के लिए आप अपने घर में कटोरी का भी यूज़ कर सकते हैं। इससे खाने की वेस्टेज नहीं होती है और आपके पैसों की भी सेविंग होती है। किचन की एक और महंगी चीज़ है गैस। इसके प्राइस तो बढ़ते ही जा रहे हैं, तो अगर पैसे बचाने हैं तो इसे तो ढंग से यूज़ करना ही पड़ेगा। 2-3 छोटी मोटी चीज़ें ध्यान में रखने से ही हम गैस और ज़्यादा दिन यूज़ कर पाएंगे। एक तो कुकिंग शुरू करने से पहले सब कुछ हाथों के सामने रखा करिए। हम गैस पर कढ़ाई चढ़ाकर सब्जी काटते हैं, तड़का लगाने के लिए मसाले निकालते हैं और इन सब के बीच गैस वेस्ट होती है, तेल जल जाता है। तो अगर आप कुकिंग के लिए सब कुछ इकट्ठा करने के बाद गैस ऑन करेंगे तो उसमें कई सारे फ़ायदे हैं। गैस तो सेव होगी ही, उसके साथ ही खाना जल्दी भी बनेगा और जलेगा भी नहीं। कोशिश करिए कि खाना हमेशा ढककर पकाएं। भाप से खाना जल्दी बनता है और गैस भी कम लगती है। इसके साथ ही खाना हमेशा कम आंच पर ही पकाएं, तो इससे गैस भी हमारी सेव होगी और हमारे पैसे भी सेव होंगे। किचन को क्लीन करने के लिए इस तरह की किचन क्लीनर हम सब अपने अपने घरों में यूज़ करते हैं, लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि आप घर पर एक किचन क्लीनर रेडी करके उतने पैसों की सेविंग कर सकते हैं। तो किचन क्लीनर बनाने के लिए मैंने सबसे पहले एक पुरानी कोलिन की बॉटल ली है। इसके साथ ही मैंने लिया है विनेगर, विम लिक्विड, बेकिंग सोडा और थोड़ा पानी। अब कोलिन की खाली बॉटल में सबसे पहले मैंने थोड़ा सा विनेगर डाला, उसके बाद उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला, फिर थोड़ी देर बाद पानी और लास्ट में विम लिक्विड। अब सारी चीज़ों को बॉटल में अच्छे से मिलाने के बाद बॉटल को अच्छे से बंद करके मैंने शेक कर दिया। इससे सारी चीज़ें इसमें मिक्स हो गई और अब ये मार्केट में मिलने वाले किचन क्लीनर की तरह ही काम करता है। इससे क्लीनिंग करके आप अपने किचन को तो अच्छे से क्लीन कर ही सकते हो, साथ ही साथ इससे आप अपने फ्रिज को भी क्लीन कर सकते हो और अपने फर्नीचर को भी क्लीन कर सकते हो। तो घर पर इस तरह के क्लीनर बनाकर आप अपने पैसों की बचत भी कर सकते हो। घर में किसी भी तरह का खाना बने और खाने में लहसुन तो ऑलमोस्ट हर किसी के घर में पड़ता है, लेकिन जब भी हम ऑन द स्पॉट लहसुन को छीलने बैठते हैं तो हमारा समय तो काफ़ी ज़्यादा वेस्ट होता ही है। प्लस क्या होता है कि कुछ छिलके छिलते हैं, कुछ नहीं छिलते हैं, कुछ लहसुन ख़राब निकलते हैं, तो इससे हमारे टाइम के साथ साथ मनी की भी वेस्टेज होती है। तो मैं अपने समय को बचाने के लिए वीक में एक दिन लहसुन को लेकर बैठती हूँ और सारे लहसुन को एक बार में ही छील देती हूँ। तो ये देखिए, पहले मैंने सारे लहसुन की कलियों को अलग कर दिया है। इसके बाद सारे लहसुन को मैंने गुनगुने पानी में डाल दिया है और 5 से 10 मिनट के लिए इसे छोड़ दिया है। 5 से 10 मिनट बाद लहसुन की जो ऊपर वाली परत होगी काफ़ी सॉफ्ट हो जाती है, जिससे इसे छिलना काफ़ी आसान हो जाता है। तो मैंने बहुत ही ईजी तरीके से सारे लहसुन को छिल लिया है। इससे मुझे खाना बनाने में आसानी तो होगी ही, साथ ही साथ मेरा टाइम और पैसे भी सेव होंगे।
हमारे हर खाने में टमाटर का यूज़ होता है, जिस कारण से हमारे घर में टमाटर लगभग 1 किलो 2 किलो तो आते ही आते हैं। तो जब भी आप टमाटर खरीदने जाएं तो हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आपको आधे टमाटर को कच्चा लेना है, यानी इस तरह का लेना है, ना तो बहुत ज़्यादा कच्चा हो और ना तो बहुत ज़्यादा पका हो। और कुछ टमाटर को आपको पूरी तरह से पका हुआ लेना है। जो आपके पूरी तरह से पके हुए टमाटर होंगे उनको आप फ्रिज में रख दीजिएगा और कच्चे टमाटर को आप बाहर ही रखिएगा। जब तक आपके फ्रिज के टमाटर खत्म होंगे तब तक आपके बाहर रखे हुए टमाटर भी पूरी तरह से पक जाएंगे। तो ऐसा करने से आप आसान तरीके से पूरे हफ्ते अपने टमाटर का यूज़ कर सकेंगे और आपके टमाटर भी खराब नहीं होंगे और इसके साथ साथ आपके पैसों की भी बचत होगी। हम सभी के घर में हफ्ते में सब्जी 1 बार या 2 बार आती है। अगर आप चाहते हैं कि आपके पैसों की बचत हो और कोई भी सब्जी बर्बाद ना हो तो आप सब्जियों को स्टोर करने के बहुत सारे हैक्स को ट्राई कर सकते हैं। मैंने अपने चैनल पर सब्जियों को लंबे समय तक स्टोर करने का वीडियो पहले भी शेयर किया हुआ है। आप चाहें तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इससे आपको सब्जियों को स्टोर करने के आइडियाज़ भी मिल जाएंगे। सब्जियों को अगर आप अच्छे से स्टोर करोगे तो इससे आपकी सब्जियाँ बर्बाद भी नहीं होंगी और आपके पैसे भी बचेंगे। अब बात करते हैं घी की। तो जब हम बाज़ार से इस तरह के घी परचेज़ करते हैं तो घी तो हमें काफ़ी महंगा पड़ता ही है, साथ ही हमें पता भी नहीं चलता कि घी कितना प्योर है। तो इससे अच्छा आप घर पर ही घी बनाइए। सिंपल सा जो दूध आता है उसकी मलाई को इकट्ठा करके अगर आप फेंट दें तो उसका मक्खन निकाल कर आप उससे घी बना लीजिए। मक्खन निकाल कर घी बनाने से आपका घी ज़्यादा भी बनेगा और इस तरह आपका जो घर का घी बनेगा वो काफ़ी प्योर भी होगा और इससे आपके काफ़ी सारे पैसे भी सेव होंगे। हम सभी अपने घरों में रोटी और पराठे रखने के लिए कैसरोल का यूज़ करते हैं। तो पहले मैं टिश्यू पेपर को बिछाकर उसमें रोटी और पराठे रखती थी, जिससे मेरे 1 मंथ में बहुत सारे टिश्यू पेपर यूज़ हो जाते थे और उसमें काफ़ी पैसे भी खर्च होते थे। एक तरह से देखा जाए तो पैसों की बर्बादी ही होती थी। तो टिश्यू पेपर पर लगने वाले पैसों को बचाने के लिए मैं अब कैसरोल में किचन टॉवल का यूज़ करती हूँ, जिसे मैं वॉश भी कर सकती हूँ और रीयूज़ भी। तो इस तरह से हम छोटी छोटी चीज़ों को अगर ध्यान में रखेंगे तो हम अपने किचन में बहुत सारे पैसों को सेव कर सकते हैं। पकौड़े तलने के बाद ऑयल बहुत गंदा हो जाता है। उसे फेंकने के बदले एक ट्रिक ट्राई करिए। एक पेपर नैपकिन छलनी के ऊपर रखकर फिर ऑयल को छानें। देखिएगा ऑयल एकदम क्लीन हो जाएगा। लेकिन एक बात मैं और कहना चाहूँगी कि एक बार यूज़ किया हुआ ऑयल बार बार रीहीट ना करें, वो हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता है। इसलिए कोशिश करिए कि कम ही ऑयल कढ़ाई में डालिए ताकि ऑयल भी वेस्ट ना हो और आपके पैसे भी वेस्ट ना हो। तो मेरा ये वीडियो अगर आपको ज़रा भी हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मैं भावना मिलूंगी आपसे फिर से किसी नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।